सबसे बड़ी सूरत है। और अल्लाह न करे, सदबार न करे, किसी के घर में किसी किस्म की परेशानी, बलाओं का नुज़ूल, मुसीबतों का पहाड़ या बेबरकती और बीमारियों का एक अज़दहाम जैसा मामला हो, तो फरमाया गया अपने घर में 40 रोज तक सूरह बकरा की तिलावत करो। अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी बरकत से घर की सारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। उसी सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त मगरिबी ममालिक के अंदर बड़ी बेचैनी और इज़्तिराब पाया जा रहा है। दुनिया पूरी ताकत और तवानाई के साथ इस्लाम और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम को मिटाने के लिए पूरी तवानाई खर्च कर रही है। बावजूद इसके जिन मुल्क के जिम्मेदार बैठकर ईवान में इस्लाम मिटाने का मंसूबा बनाते हैं, उसी मुल्क में इस्लाम पूरी शान और शौकत के साथ उभरता नजर आ रहा है। जिस किताब को अमेरिका की सरजमीन पर जलाने की कोशिश की जा रही है, उसी किताब को पढ़ने वालों की तादाद अमेरिका की सरजमीन पर दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ये वो खौफ है कि करोड़ों नहीं अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी इंसान के दिल से कुरान और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतें न निकाली जा सकती है, न निकालने में किसी हद तक वो कामयाब हो पा रहे हैं। एक बात अच्छी तरीके से जहन में रखें कि ये उम्मत भी इस वक्त परेशानियों की शिकार है। मुसलमान भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। मुसलमान भी अपनी इज्जत और आबरू का मुतलाशी है। और मुसलमान की सिचुएशन भी इस वक्त आलमी सतह पर जितनी काबिल कद्र होनी चाहिए वैसी नजर नहीं आती। मैं सोच के हवाले से कुछ बात अर्ज करूंगा, फिक्र के हवाले से कुछ बात अर्ज करूंगा। मगरिब कुरान मुकद्दस से खौफजदा है। मगरिब रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निजाम और उनकी बेदाग जिंदगी को अपनाने वाले मुसलमानों से खौफजदा है। तो एक तरफ तो मगरिबी मुल्क ये महसूस कर रहे हैं कि मुसलमानों के पास अगर माली वसाइल की कमी है, मुसलमानों के पास अगर इख्तिदार नहीं है, मुसलमानों के पास अगर एजुकेशन नहीं है, बावजूद इसके दो चीजें मुसलमानों के पास ऐसी हैं जिसके बलबूते पर ये मुसलमान जहां कहीं भी जाएगा कामयाबी उसके कदमों का इस्तकबाल करती हुई नजर आएगी। और वो दो चीजें कौन सी हैं? कुरान और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कि उनके सामने एक तारीख मौजूद है कि माजी में भी मुसलमान कामयाब हुआ था इन्हीं दो चीजों की बुनियाद पर। कुरान और साहिब कुरान से ताल्लुक जब मजबूत था, ये कौम जवाल पजीर नहीं थी, ये कौम कामयाबी की शाहराह पर गामजन थी। और कलील मुद्दत के अंदर शर्क से लेकर गर्ब और शुमाल से लेकर जुनूब तक उन्होंने परचम इस्लाम को लहराया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बातिल कुव्वतें कुरान की ताकत को तस्लीम कर रही हैं, बातिल कुव्वतें साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की ताकत को महसूस कर रही हैं। लेकिन आज के मुसलमान की फिक्र का
अगर एहतिसाब किया जाए और उसका जायजा लिया जाए तो कौम मुस्लिम का एक बहुत बड़ा तबका ये महसूस कर रहा है कि हम मुसलमान हैं इसलिए मार खा रहे हैं, हम कुरान पर अमल करते हैं इसके लिए मार खा रहे हैं, इस्लाम हमारी तरक्की में रुकावट बन रहा है। यही वजह है कि माअल्लाह आज मुसलमानों का ताल्लुक कुरान और साहिब कुरान से कमजोर हो रहा है। बातिल ये दो चीजों को ताकतवर समझ रहा है और मुसलमान ये तसव्वुर कर रहा है कि मैं इस्लाम के करीब होऊंगा तो सोसाइटी में इज्जत नहीं मिलेगी, मैं कुरान की तिलावत करूंगा मुआशरे में मकाम नहीं मिलेगा, मैं कुरान पर अमल करूंगा मुझे कौड़ी के दामों के अंदर लोग खरीद लेंगे, मेरी कोई वक़्त नहीं होगी, कोई इज्जत नहीं होगी। ऐ मुसलमान, तेरी सोच के मुकाबले में वो काफिर की सोच अच्छी है जो कुरान की ताकत को भी तस्लीम करता है और साहिब कुरान की ताकत को भी तस्लीम करता है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस मोदी फिक्र ने आज मुसलमानों को तबाह कर दिया। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, जरा मुझे ये बताओ कि कुरान से तुमने ताल्लुक कमजोर करके और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक कमजोर करके तुमने दुनिया में क्या पा लिया? बल्कि मैं अगर ये कहूं तो गलत ना होगा कि जो था वो भी चला गया, इज्जत थी वो भी रुखसत हो गई, तुम्हारा रोबो दबदबा था वो भी खत्म हो चुका, तुम्हारे पास इख्तिदार था वो भी खत्म हो चुका। वरना आओ मैं तारीख के नाकाबिले तरदीद हवालों के जरिए बताऊं कि जिनके पास कुछ न था और उन्होंने कुरान और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना ताल्लुक मजबूत कर दिया, तो जिनको घर में सर छुपाने की जगह नहीं मिलती थी वो ऐवाने बातिल में जलजला पैदा करके इख्तिदार की कुर्सी पर बैठते हुए नजर आते हैं। मैं आपको बताऊं, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जिंदगी का जायजा लो। कुरान मुकद्दस से कितनी मोहब्बत थी इब्तिदाई दिनों के अंदर, जब इस्लाम की